हाय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीप वाटर जो कि 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर है। और आपने ये वीडियो ओपन किया है, इट मींस आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको डीप वाटर की पूरी स्टोरी मिलेगी, या फिर आप समरी भी कह सकते हो। फुल टेक्स्ट में आपको समझाऊंगी बहुत ही सिंपल भाषा में। और स्टोरी खत्म होने के बाद हम डीप वाटर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर्स, क्योंकि कोई भी कहानी या स्टोरी जानने के लिए आपको कैरेक्टर्स की जरूरत होती है, तभी आपको चैप्टर की जो स्टोरी है वो इजीली समझ आने लगती है। तो डीप वाटर में आपको ज्यादा कैरेक्टर स्टडी नहीं करने। विलियम डगलस जो कि डीप वाटर के कौन है, राइटर हैं। तो डीप वाटर की जो कहानी है वो इन्हीं के ऊपर है। विलियम डगलस ने अपनी ही बचपन के कुछ इवेंट्स को, कुछ घटनाओं को इस कहानी में बताया है। क्योंकि जो हमारे राइटर है ना, उनको गहरे पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए चैप्टर का नाम है डीप वाटर, गहरा पानी। और वो डर इनके जीवन में कैसे आया और फिर इन्होंने अपने उस डर पे कैसे काबू पाया, वो सारा इवेंट और स्टोरी इन्होंने अपने बारे में बताया है। तो ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। इनके बचपन के केवल आपको 2 इवेंट याद रखने होंगे, क्योंकि अगर आपको इनके वो 2 इवेंट याद हो गए तो आप इस कहानी को कभी भी अपने माइंड से डिलीट नहीं कर पाओगे। इसलिए बिना स्किप करे वीडियो अंत तक देखिएगा। तो एक कैरेक्टर हो गए खुद विलियम डगलस। सेकंड कैरेक्टर है इनके फादर यानी कि इनके पिताजी। थर्ड कैरेक्टर है एक लड़का। इस लड़के का कहीं भी नाम मेंशन नहीं है, तो आप प्लीज नाम मत ढूंढिएगा। फोर्थ कैरेक्टर है इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रेनर। ठीक है, कहानी में एक आदमी है जो इंस्ट्रक्टर बनेगा। किसका? विलियम डगलस का। और वो किस चीज का इंस्ट्रक्टर होंगे या फिर विलियम डगलस को किस चीज की ट्रेनिंग देंगे, अब वो हम समरी में पढ़ते हैं, यानी कि अपने चैप्टर की स्टोरी में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो हमारी स्टोरी के राइटर है विलियम डगलस, वो इस स्टोरी में अपने गहरे पानी के डर को बताते हैं, क्योंकि उनको गहरे पानी से बहुत डर लगता है। और वो डर उनके जीवन में कैसे आया और फिर उन्होंने उस डर पे कैसे काबू पाया, कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे अपने डर पे जीत हासिल करी, उन घटनाओं के बारे में वो बता रहे हैं। तो पूरी वीडियो में मैं सिर्फ राइटर वर्ड का यूज करूंगी। तो जब भी मैं राइटर वर्ड का यूज करूं तो आप समझ जाइएगा मैं विलियम डगलस के बारे में ही बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप इस चैप्टर के आंसर्स लिखोगे एग्जाम में, तब भी आपको राइटर वर्ड का ही यूज करना है। तो जो राइटर है वो अपने फर्स्ट इवेंट के बारे में बता रहे हैं कि पहली बार उनके मन में, उनके जीवन में कैसे गहरे पानी का डर पैदा हुआ। बॉर्न, किसका बॉर्न? बॉर्न यानी कि जन्म, फियर ऑफ डीप वाटर। तो ये तो होता क्या है, ये बात तब की है जब ये राइटर बचपन में 3 या 4 साल के थे। When writer was 3 or 4 years old. तो ये अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के एक समुद्र के तट पर जाते हैं। ओके, ये है सी बीच, ये हो गया समुद्र आपका। क्या है ये? सी बीच, समुद्र का तट। कौन सी जगह है? कैलिफोर्निया। तो इस कैलिफोर्निया के सी बीच पर घूमने के लिए आते हैं राइटर और उसके फादर। ठीक है, अब ये 3-4 साल के थे उस टाइम, यानी कि छोटे बच्चे ही थे। तो ये लोग यहाँ पे किनारे पे खड़े हुए थे, समुद्र के किनारे पे खड़े हुए थे और आराम से नजारा देख रहे थे वहां का। और ये जो बच्चा है, यानी कि ये जो राइटर है, ये अपने पापा से चिपका हुआ था, जैसे एक छोटा बच्चा अपने फादर से चिपक जाता है जब उसे डर लगता है। और अचानक से क्या होता है कि समुद्र की एक बहुत तेज लहर आती है और उस तेज लहर में ये जो राइटर है ये गिर जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी का बहाव जब इतना तेज होता है तो वो किसी को भी गिरा सकता है। और ये तो सिर्फ छोटे से बच्चे थे, तो उस पानी के बहाव से, उस लहर के तेज बहाव से राइटर जो है जमीन पे गिर जाते हैं और वो जो पानी की लहर है वो उनके ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, आप माइंड में इमेजिन करते हुए चलिए तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो जब वो पानी की लहर उनके बॉडी पे से निकलती है तो उनकी अचानक से सांसें रुक जाती हैं और उनके मन में उसी टाइम गहरे पानी का डर बैठ जाता है। ठीक है, यानी कि यही वो इंसिडेंट है, यही वो घटना है जब राइटर के मन में गहरे पानी का डर बस गया, जब उन्होंने पहली बार गहरे पानी के डर को फील किया। तो जो इसके फादर थे वो तो इस बात को मजाक में ले गए और राइटर पे हंसने लगे, लेकिन जो बच्चा था वो पूरी तरह से सहम चुका था डर से। तो ये थी हमारी पहली घटना, फर्स्ट इवेंट। तो अब चलते हैं आगे की कहानी में क्या होता है हमारे सेकंड इवेंट में।
जब ये राइटर, ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, इनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ गई। तो बच्चों अब हमारा सेकेंड इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है कि वो दूसरी घटना कौन सी थी जिसने राइटर के मन में पूरी तरह डर को बसा दिया था, गहरे पानी के डर को। तो होता क्या है, एक दिन राइटर डिसाइड करता है कि उन्हें स्विमिंग सीखनी है। क्या सीखनी है? स्विमिंग। ही वांट्स टू लर्न स्विमिंग। और स्विमिंग सीखने के लिए इन्होंने अपने घर के पास ही एक स्विमिंग पूल में एडमिशन ले लिया। और उस ऑर्गेनाइजेशन का यानी एसोसिएशन का क्या नाम था जो स्विमिंग सिखाते थे? YMCA। इसका फुल फॉर्म है यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। लेकिन आप अपने आंसर्स में सिर्फ YMCA भी लिखेंगे तो वो भी एनफ है, ठीक है। इनफैक्ट आई एम सजेस्टिंग यू कि आप सिर्फ YMCA ही लिखें, फुल फॉर्म को याद करने में टाइम वेस्ट ना करें। तो ये संस्था स्विमिंग सिखाती है, तो इसी संस्था में राइटर ने एडमिशन ले लिया स्विमिंग सीखने के लिए। तो जब ये हर रोज स्विमिंग सीखने जाया करते थे, यहाँ पर ये है स्विमिंग पूल, तो इनको पानी में उतरने से डर लगता था। जब भी ये स्विमिंग पूल देखते थे, इनको अपनी वो बचपन की घटना याद आ जाती थी जब पहली बार इन्होंने गहरे पानी के डर को फील किया था। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो और लड़के स्विमिंग सीख रहे थे, उन लड़कों को देख करके धीरे धीरे इन्होंने पानी में उतरना शुरू करा, पानी में पैर मारना शुरू करा, ठीक है, पानी में पैर चलाना शुरू करा। और स्विमिंग सीखने के लिए इन्होंने वाटर विंग्स भी खरीदे थे, ठीक है। क्या खरीदे थे इन्होंने? वाटर विंग्स। वाटर विंग्स होते हैं, हाथ में या पैरों में आप पहन सकते हो, उससे आप डूबते नहीं है, ठीक है। इमेजेस देख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो विंग्स होते हैं और एक अलग से स्विमिंग ट्यूब भी आता है। तो ट्यूब मेंशन मत करना अपने एग्जाम में, आप वाटर विंग्स ही मेंशन करेंगे। तो वाटर विंग्स की मदद से इन्होंने धीरे धीरे पानी में पैर मारना शुरू करा, पानी का डर धीरे धीरे इनके मन से निकलने लगा। इसके बाद क्या होता है, फिर से एक और डरावनी घटना, एक और डरावना इंसिडेंट इनके साथ होता है इसी पूल में। तो बच्चों एक दिन उस राइटर के साथ क्या होता है, वो हर रोज की तरह इस पूल में आता है स्विमिंग के लिए, लेकिन वो देखता है कि आज तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, यानी कि पूरा पूल खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई भी लड़का नहीं है जो उसके साथ स्विमिंग करे। तो राइटर को थोड़ा डर लगने लगता है क्योंकि वो अकेले पानी में नहीं जाना चाहता, अकेले जाने से उसे डर लगता है। तो राइटर क्या करता है, यही पूल के किनारे पे बैठ जाता है और बाकी लड़कों के आने का वेट करता है कि जब बाकी लोग आएंगे तभी मैं स्विमिंग स्टार्ट करूंगा। तो अचानक से एक लड़का आता है जो यहाँ पे स्विमिंग सीखता था बाकी लड़कों की तरह ही। ये लड़का कम से कम 18 साल का है, 18 इयर्स ओल्ड, और ये बहुत हट्टा कट्टा लड़का है और इसके छाती पे बाल भी हैं, यानी कि पूरा एक आदमी जितना ये दिखता है, लेकिन उम्र सिर्फ 18 साल है, ठीक है। तो ये जब लड़का यहाँ आता है तैरने के स्विमिंग के लिए, तो ये राइटर को बैठा देखता है। ये लड़का कहता है राइटर से, ए पतलू, क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हाय स्किनी, वुड यू लाइक टू डाइव? मैंने डाइव बोला है, डाइव कैसे करते हैं? डाइव मतलब डुबकी लगाना, ठीक है। जैसे ये पानी है और ऊपर से आप कूद जाओ सीधा पानी में एक बहुत तेज प्रेशर के साथ, वो होता है डाइव करना। तो राइटर कुछ नहीं कहता। फिर ये लड़का क्या करता है, राइटर को ऊपर उठाता है क्योंकि ये तो बच्चा ही था, और वो उसको पूल में फेंक देता है, ठीक है। और पूल में भी वो कौन सी जगह फेंकता है? जहाँ पानी सबसे ज्यादा गहरा था। आपको पता होगा जो स्विमिंग पूल होते हैं वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, जहाँ पे गहराई होती है 3 से 4 फीट, फिर गहराई रहती है 5 से 6 फीट, फिर गहराई हो जाती है 9 फीट तक। तो उस लड़के ने राइटर को कौन सी जगह फेंका? 9 फीट वाले गहरे पानी में फेंक दिया, और उसने मजाक मजाक में फेंका, यानी कि अभी तो राइटर ने पूरी तरह से तैरना सीखा भी नहीं था और उस बेचारे को 9 फीट के गहरे पानी में डाल दिया। तो इस इंसिडेंट में अब राइटर का जो डर है ना, वो अपने चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। तो अब जैसे ही ये बच्चा 9 फीट के गहरे पानी में गिरता है, इसको बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि जो स्विमिंग पूल का नीचे का सरफेस था, जो जहाँ पे जमीन वाला सरफेस था पानी के नीचे, ये वहां तक पहुंच गया था और बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। इस बच्चे ने 3-4 बार ऊपर आने का कोशिश किया, लेकिन जो पानी का प्रेशर था ना, वो उस बच्चे को बार बार नीचे की ओर खींच रहा था। और जैसे ही राइटर सांस लेने के लिए मुंह खोलता था तो उसके मुंह में पानी चले जाता था, और मुंह में पानी जाने की वजह से उसके फेफड़ों में भी पानी चला गया था,
जिससे कि उसके फेफड़े बहुत ज्यादा दर्द करने लगे थे और ये बच्चा मदद के लिए बुला रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन इसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि पानी के अंदर अगर आप मुंह खोलोगे बोलने के लिए तो आपके मुंह में पानी ही जाएगा, आपकी आवाज बाहर नहीं आएगी। और पानी की सतह तक तो ये आ ही नहीं पा रहा था मदद मांगने के लिए। और फिर इस बच्चे का जो सर है वो भी चकराने लगा, इसके आंखों में एकदम अंधेरा सा छा गया, क्योंकि जब भी ये पानी में अपनी आंखें खोलता था तो इसको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। बच्चे को ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें अटक चुकी हैं और उसने जितनी भी कोशिश करी पानी से बाहर निकलने की वो सब फेल हो गई। बार बार वो ऊपर जाता और पानी उसे नीचे खींचता, ऐसा ही चलता रहा काफी देर। लेकिन अभी भी पानी में बच्चे को ऐसा फील हो रहा था कि वो जिंदा है, ठीक है, और वो सिर्फ अपने दिल को महसूस कर सकता था, बाकी उसके पूरे बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था। और फिर जब उसकी सारी कोशिशें फेल हो गई पानी से बाहर निकलने की, तो वो एकदम खुद ही शांत हो गया। उसने हाथ मारना भी बंद कर दिया, पैर मारना भी बंद कर दिया और वो एकदम पानी में रिलैक्स फील करने लगा, ठीक है। क्योंकि जब आपकी बॉडी एकदम वीक हो जाती है, बिल्कुल काम करने लायक नहीं रहती, तो आप एकदम रिलैक्स वाली फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि तब आपके अंदर एक उंगली हिलाने की भी पावर नहीं होती। तो वैसा ही हाल इस बच्चे के साथ हो रहा था। उसने पानी में झटपटाना बंद कर दिया। तो अब क्या होता है, वो बच्चा धीरे धीरे बेहोश होने लगता है पानी में, यानी कि वो ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जैसे कि वो अभी मर गया है या मरने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही बेहोशी वाली उसकी कंडीशन हो जाती है। और जब वो बेहोश हो रहा होता है ना, तो वो कैसा फील करता है, अपने मन में क्या क्या सोचता है, बहुत अच्छी नींद आ रही है, बहुत बढ़िया है, अब कुछ नहीं बचा डरने के लिए, सारा डर खत्म हो चुका है, अब मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मुझे डर लगे, और अब मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, ये नींद कितनी अच्छी है। यानी कि वो उस नींद को अपनी मौत से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है, क्योंकि जब तक वो पानी में डूबा रहेगा तो धीरे धीरे उसको मरना ही होगा। क्योंकि इंसान पानी में कब मरता है, जब वो पहले बेहोश होएगा और फिर बेहोशी की हालत में ही उसका दम घुट जाता है, ठीक है। तो अभी जो राइटर है वो बेहोश हो रहा है धीरे धीरे, और अपने मन में वो ये सब बातें सोच रहा है। तो अब अचानक से उस बच्चे के साथ क्या होता है कि उसको एक रोशनी दिखाई देती है, जैसे उसे किसी ने बचा लिया हो, ठीक है, किसी ने उसको डूबने से बचा लिया हो और अपनी गोदी में उठा लिया हो। तो वो फील करता है कोई मुझे धीरे धीरे उठाकर यहाँ से ले जा रहा है, और जो उसकी आर्म्स है, जो उसकी बाहें हैं, बड़ी कोमल कोमल हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी माँ की गोदी में हूँ और अब मुझे सो जाना चाहिए, ठीक है। तो जब राइटर को ऐसा फील हो रहा था ना कि उसको किसी ने उठा रखा है और कोई उसको अपनी बाहों में उठा करके ले जा रहा है, तो रियलिटी में क्या हो रहा होता है, कोई आदमी आता है और उसे बचा लेता है डूबने से, ठीक है। तो जैसे ही वो उसको पानी से बाहर निकालता है, तब उसको रोशनी दिखाई देती है बच्चे को, और उसको ये फील होता है कोई मुझे उठाकर ले जा रहा है। और फिर जब राइटर को बचा लिया जाता है डूबने से, तो उसको इस स्विमिंग पूल के किनारे पे ही लिटा देते हैं उल्टा करके, ठीक है। उल्टा करके लिटाते हैं, क्यों, ताकि जितना भी पानी अंदर गया है वो बाहर निकल जाए। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, इस बच्चे को होश आने लगता है, और जब इसे होश आता है तो ये बहुत कमजोरी फील कर रहा होता है, और ये खुद को पाता है कि ये उल्टा लेटा हुआ है पेट के बल, और इसको उल्टियां आ रही होती हैं, क्योंकि अंदर जितना भी पानी गया होता है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो इसको फील होता है कि मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां आ रही हैं, वॉमिट आ रहा है। फिर ये जो लड़का है जिसने इसको पानी में फेंका था, ये क्या बोलता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन वो आदमी जिसने इस राइटर को बचाया, जिसने इस बच्चे को बचाया, ये बोलता है कि तुम मजाक कर रहे थे, लेकिन लड़का तो लगभग मर ही गया था, यानी कि अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो वो सच में मर जाता। तो इतना बड़ा हादसा इस बच्चे के लिए तो मजाक था, लेकिन इस राइटर के मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया। इस डर ने अब राइटर को इतनी बुरी तरह जकड़ा कि वो अंदर तक सहम गया था। तो अब यहाँ पर कई घंटे आराम करने के बाद ये बच्चा अपने घर की तरफ जाता है, ठीक है। कहाँ जा रहा है ये, अब अपने घर जाना है इसको, और ये धीरे धीरे पैदल जाता है अपने घर, यानी कि वॉक करके ये घर पहुंचता है। तो रास्ते में चलते चलते इसे बहुत कमजोरी फील होती है,
और जब ये बच्चा घर पहुंचता है तो ये कुछ भी नहीं खाता, ना ही कुछ पीता है। ये अपनी चटाई पे लेट जाता है और लेट कर ये कांपने लगता है डर से, क्योंकि इसे ठंड भी लग रही थी और डर भी लग रहा था, और रोने लगता है। और फिर इसे कई दिनों तक डर लगता रहा, उसी हादसे को सोच सोच के ये कांपता रहा। और फिर राइटर ने सोचा अब मैं कभी भी उस स्विमिंग पूल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। यानी कि पूरी तरह से ये तैरना सीखा ही नहीं, और इस हादसे के बाद बच्चे ने डिसाइड किया कि अब मैं कभी भी स्विमिंग पूल नहीं जाऊंगा और कभी भी कोई भी पानी वाली जगह पे नहीं जाऊंगा। जहाँ पे गहरा पानी होगा मैं वहां ऐसी किसी भी जगह पे नहीं जाऊंगा। तो बच्चों अब उस डरावने सेकेंड इवेंट के बाद क्या होता है, कई साल बीत जाते हैं और राइटर के मन में वो गहरे पानी का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो कई साल बीतने के बाद राइटर को मौका मिलता है काफी सारी जगह घूमने का। तो ये हर वहां पे घूमने के लिए जाता है, जैसे कैस्केड्स, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पानी भी होता है, ठीक है। टाइटन रिवर, बम्पिंग रिवर एंड वार्म लेक, ठीक है। तो ये इतनी सारी जगहों पे घूमने के लिए जाता है जो कि सारी वाटर से रिलेटेड प्लेसेस है। तो जब भी ये यहाँ पे घूमने जाता है इसका पुराना डर लौट आता है, बचपन वाला। तो ये राइटर अब ना तो फिशिंग कर पाता है, ना ये बोटिंग कर पाता है, और ना ही स्विमिंग। तो राइटर क्या फील करता है, ये जो मेरे अंदर डर है ना गहरे पानी का, इसने ना मेरे सारे खुशियों पे पानी फेर दिया है। ना तो मैं फिशिंग कर पाता हूँ, ना मैं बोटिंग कर पाता हूँ, और ना ही मैं कोई और एक्टिविटी कर पाता हूँ जिससे मुझे खुशी मिले। तो अब राइटर फिर से डिसाइड करता है कई साल बाद, मैं अपने इस डर को खत्म करके रहूंगा। अब मुझे अपने डर पे कैसे भी करके काबू पाना है। अब मैं स्विमिंग सीखूंगा और बहुत अच्छे से सीखूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अब राइटर ने डिसाइड किया है कि उसको फिर से स्विमिंग सीखनी है, और इस बार वो अपने डर पे काबू पाके ही रहेगा। यानी कि जो इसके अंदर डर है उसे टोटली खत्म करके रहेगा। तो अब स्विमिंग सीखने के लिए राइटर ने अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनर का इंतजाम किया, ठीक है। एक ट्रेनर ढूंढा अपने लिए, बहुत ही परफेक्ट स्विमिंग जो सिखा सके और इनके अंदर का डर भी बाहर निकाल सके। आप ट्रेनर या फिर इंस्ट्रक्टर कुछ भी कह सकते हैं। तो इनके साथ मिलकर के इन्होंने स्विमिंग कब स्टार्ट करी, अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। अक्टूबर के मंथ से इन्होंने स्विमिंग को फिर से सीखना शुरू करा, और इस ट्रेनर के साथ मिलकर इनको कम से कम 3 से 4 महीने लगे पूरी तरह से स्विमिंग को सीखने में और अपने डर पर काबू पाने में, ठीक है। क्योंकि ये हफ्ते में 5 दिन जाते थे सीखने के लिए। कहाँ जाते थे, पास ही के पूल में। लेकिन ये पूल वो YMCA वाला पूल नहीं था, ये कोई और पूल था जहाँ गहराई कम थी। तो ये यहीं पे सीखने के लिए हर रोज आते थे ट्रेनर के साथ। और ट्रेनर ने क्या किया था, राइटर के कमर पे ना एक बेल्ट को बांध दिया था, और उस बेल्ट के साथ एक रस्सी बांध दी थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी राइटर का बैलेंस बिगड़ेगा पानी में तो उसी टाइम वो उसे खींच लेंगे और पानी से बाहर निकाल लेंगे। तो इन्होंने इसको स्विमिंग सिखाई सेफ्टी के साथ, ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे राइटर को पानी में पैर चलाना सिखाया, हाथ चलाना सिखाया, मुंह से सांस लेना सिखाया, नाक से सांस लेना सिखाया पानी में, और इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई, हर तरीके से प्रैक्टिस कराई। तो फाइनली अब 3 से 4 महीने के टाइम पीरियड के बीच उन्होंने राइटर को एक अच्छा तैराक बना दिया, एक अच्छा स्विमर बना दिया। तो अब एंड में क्या होता है, ये जो ट्रेनर है राइटर से बोलते हैं अब तुम तैर सकते हो, नाउ यू आर रेडी टू स्विम। अब ऐसा करो, मुझे एक टेस्ट दे दो, मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम कितना परफेक्ट सीखे हो। तो तुम इस पूल की लंबाई को पूरा तैर के पार करके दिखाओ, ठीक है। यानी कि अगर ये पूल इतना लंबा है ना, तो इसको तो यहाँ से स्विमिंग स्टार्ट करो और पूरी इसकी लंबाई मुझे तैर करके दिखाओ। तो राइटर ऐसा करके दिखा देता है सक्सेसफुली, और इससे क्या साबित होता है कि राइटर ने अपने डर पे भी काबू पाया और एक परफेक्ट स्विमर भी वो बन गया। तो अब यहाँ पे ट्रेनर का काम पूरा हो चुका था और अब वो यहाँ से जा चुके थे, ठीक है। यानी कि अब ट्रेनर का कोई रोल नहीं है। तो अब यहाँ से ट्रेनर के जाने के बाद इस राइटर को यकीन नहीं हो रहा होता है खुद पर कि मैं अच्छे से स्विमिंग करना सीख गया हूँ, क्योंकि अब ट्रेनर के जाने के बाद पूरा पूल खाली था, वहां पे राइटर के सिवा कोई नहीं था, ठीक है।
अब ऐसे अकेले माहौल में राइटर के दिमाग में फिर से वो बचपन वाला डर आने लगता है, क्या मैं अकेले में भी स्विमिंग कर सकता हूँ, क्या मैं अकेले भी अपने डर पर काबू पा सकता हूँ। तो वो क्या करता है, फिर से पूल में जाता है और यहाँ से वहां फिर से तैर करके देखता है, ठीक है, अकेले में। अकेले में क्यों? क्योंकि उसे स्विमिंग अकेले करने में डर ना लगे। क्योंकि बचपन में जब उस लड़के ने 9 फीट के गहरे पानी में बच्चे को फेंका था, उस टाइम वहां पे कोई भी नहीं था, वो वहां अकेला था। इसलिए वो अपने इस डर पे भी काबू पाना चाहता है। और अब ऐसे अकेले माहौल में भी उसने फिर से स्विमिंग करके देखी और वो सक्सेसफुल रहा। उसने अपने इस डर पे भी जीत हासिल कर ली। लेकिन ये जो राइटर है ना, इसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अच्छे से तैरना सीख गया हूँ और अपने डर पे भी मैंने काबू पा लिया है। इसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना, अचानक कूड़े के ढेर में आपको सोना मिल जाए या डायमंड मिल जाए तो आपको यकीन ही नहीं होगा खुद पर या अपनी किस्मत पर। तो ठीक वैसा ही इस राइटर के साथ हो रहा था। जब इसने अपने डर पे काबू कर लिया, इसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं पानी से डरना बंद कर दिया है मैंने। तो एक दिन ये क्या करता है, वेंटवर्थ नाम की लेक पर जाता है, इस झील पे जाता है। ये झील कहाँ पर है? इसकी लोकेशन है न्यू हैम्पशायर, ठीक है। तो ये इस झील में जाता है और यहाँ पे भी स्विमिंग करके देखता है कि मैं गहरे पानी की झील में भी तैर सकता हूँ या नहीं, और ये तैर लेता है। तो इस झील में तैरते टाइम भी उसके दिमाग में बचपन की काफी सारी इमेजेस आ रही होती हैं जो इसे डराती हैं, लेकिन ये फिर उन सबको एकदम से साइड करके दोबारा तैरने लग जाता है। यानी कि ये जहाँ भी पानी देखता है ना, वहां पे खुद को टेस्ट करने लग जाता है कि मैं यहाँ तैर सकता हूँ या नहीं, मैं इस इतने गहरे पानी में जा सकता हूँ या नहीं। तो इस तरह से ये हर जगह खुद को टेस्ट करने लग जाता है, ठीक है। और टेस्ट करते करते इसका डर जो है अंदर से पूरी तरह से निकल जाता है। फिर एक दिन ये घूमने के लिए जाता है वाम लेक, इस झील पे जाता है और यहाँ पे भी स्विमिंग करके देखता है कि मैं यहाँ तैर सकता हूँ या नहीं। और यहाँ पर भी सक्सेसफुली स्विमिंग करने के बाद वो खुशी से चिल्लाता है, वो खुशी से झूमने लगता है, ठीक है। तो बच्चों, स्टोरी तो खत्म हो गई है, लेकिन एंड में राइटर क्या कहता है वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो राइटर के एंडिंग वर्ड्स है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो एंड के इस पॉइंट से रिलेटेड जरूर आएगा। तो अब एंड में राइटर को क्या फील होता है और वो क्या कहता है अपने डर के बारे में। तो लेखक अपने पूरी कहानी में 2 चीजें फील करता है, क्या? फीलिंग ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ डेथ। अब आप सोचोगे ये फीलिंग ऑफ डेथ और फियर ऑफ डेथ तो एक जैसे ही हैं? नहीं, ये एक जैसे नहीं है। फीलिंग ऑफ डेथ, जो राइटर है उन्होंने मौत को फील किया, अंदर तक फील किया। कैसे? जब उस लड़के ने 9 फीट के गहरे पानी में राइटर को फेंका, तो उस टाइम अगर उन्हें कोई नहीं बचाता तब तो वो मर ही जाता ना। यानी कि एक तरह से ये मौत के मुंह में जा चुके थे, ठीक है। तो इन्होंने मौत को पास से देखा, मौत को फील किया अंदर तक। और फियर ऑफ डेथ क्या होता है? मौत का डर। यानी कि मौत अभी आपके आसपास आई भी नहीं है, पर मौत का नाम सुनते ही आप डर गए, ठीक है। आपको डर लगता है कहीं आपकी मौत एक्सीडेंट में ना हो जाए, आपको डर लगता है कहीं आपकी मौत छत से गिर के ना हो जाए, पानी में डूब के ना हो जाए, आपको डर लग रहा है कहीं आपकी मौत जलकर ना हो। तो ये क्या होता है? मौत का डर। आप ऐसा सोचकर आप डरते हैं, लेकिन जब रियलिटी होती है ना, जब आपकी मौत आपके पास आती है और जब आपकी आत्मा शरीर से अलग होती है, उसे कहते हैं फीलिंग ऑफ डेथ। यानी कि जिस मोमेंट पे आपकी मौत हो रही है और उस मोमेंट पे आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप, वो होता है फीलिंग ऑफ डेथ। तो जो हमारे राइटर हैं उन्होंने ये दोनों ही चीजें फील करी, और इन दोनों चीजों को फील करने के बाद एंड में राइटर क्या कहता है? ही सेड इन डेथ देयर इज पीस। यानी कि मृत्यु में क्या है? शांति है। और जो टेरर है यानी कि जो डर होता है, जो आतंक होता है, वो सिर्फ फियर ऑफ डेथ में ही होता है, ठीक है। अगर आप मौत से डरते हो, इसका मतलब आप हर पल डरते हो। लेकिन जब आपकी मौत हो जाती है या फिर आप डेथ वाली कंडीशन में आ जाते हो,
तो उसमें बहुत शांति होती है। सो देयर इज पीस इन दैट। क्योंकि अगर आप एक बार मर गए तो मरने के बाद आपको कुछ फील नहीं होगा कि आप कहाँ लेटे हो, कौन आपको देख रहा है, कौन आपको काट रहा है, कुछ फील नहीं होगा। तो मौत में क्या है? शांति है। तो लेखक ने ये दोनों ही चीजें फील करी है और अपनी एंडिंग वो कुछ इस तरह से शो करते हैं। और लेखक ये भी बताता है कि एक बार रूजवेल्ट ने कहा था कि जिस चीज से हमें केवल डरना होता है वो सिर्फ और सिर्फ डर है। आपको केवल आपका खुद का डर ही डराता है और आप अपने डर पे खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। कोई और अनदर पर्सन आपके डर को नहीं भगा सकता। आपको अपने डर पे खुद ही काबू पाना होता है। ठीक है, तो रूजवेल्ट कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी कि आपको सिर्फ आपका ही डर डरा सकता है। तो ये थी हमारी डीप वाटर की स्टोरी या फिर यानी कि समरी। और चैप्टर कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और डीप वाटर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस का मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसलिए वीडियो के टाइटल पर क्लिक करिए, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ऐसे और भी चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन करे हैं आपके कोर्स में। विस्टास के सारे चैप्टर्स, फ्लेमिंगो के सारे चैप्टर्स और पोएम्स, उन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या बाद में ऐड कर दिए जाएंगे, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको सिर्फ 12th क्लास तक ही नहीं पढ़ाएगा, आगे भी पढ़ाएगा। क्योंकि जब आपके एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो रिजल्ट आने में एटलीस्ट 2 महीने तो लगते ही हैं। तो उस बीच बच्चे या तो स्पोकन कोर्स करते हैं इंग्लिश का या फिर कंप्यूटर कोर्स करते हैं। तो आप मेरे साथ इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर दीजिएगा तो आपको सभी इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। और 12th के बाद आगे जाकर के अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी आती है, तो वो भी मैं पढ़ाती हूँ। उसके लिए भी आप मेरे चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। और कई बच्चे होते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करने चले जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट भी मैं अपने चैनल पे पढ़ाती हूँ। सो ओवरऑल ये चैनल आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।